everyone, you most welcome in today's class. And today's class is going to be very important for all of you because most of the time, it is commonly seen most of the time people reply wrongly. ज़्यादातर लोग गलत बोलते हैं, यानी किसी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो बहुत ही गलत देते हैं. तो गलत क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देने हैं, उसका रिप्लाई आपको अच्छा देना है. और किस क्वेश्चंस का यानी किस क्वेश्चन का किस प्रकार से रिप्लाई आपको देना है, उसकी सिचुएशन समझ करके आपको रिप्लाई देना है, अपने आप से नहीं देना है. ध्यान दीजिए, पहले सिचुएशन का नेचर समझ लीजिए, क्वेश्चन का नेचर समझ लीजिए, तभी आप इसका रिप्लाई देंगे. क्योंकि इट इज़ कॉमनली सीन दैट पीपल स्पीक रॉन्गली वाइल क्वेश्चनिंग. आइए देखते हैं कि आप इससे बचते कैसे हैं. सो प्लीज़ कीप योर सेल्फ away from all these mistakes. Here we have some example sentences and we have two characters. First है टीना and second है मॉम. टीना अपनी मॉम से कहती है आई लव यू मॉम, आई लव यू मॉम. मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया आई लव यू डैड, आई लव यू अंकल, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू सिस्टर. इस तरह से अगर कोई बोलता है तो उसका आंसर कैसे देते हैं. देखिए, आई लव यू मॉम, इसका लोग उत्तर क्या देते हैं. आई लव यू को अक्सर जो है इट इज़ कॉमनली सीन पीपल रिप्लाई बाय सेइंग सेम टू यू बाय ए रॉन्ग एक्सप्रेशन और आई लव यू मॉम. हाँ, मैं इसलिए अटक गया था एक्चुअली क्योंकि कभी किसी को बोला नहीं ना आई लव यू, इसलिए उसका आंसर तो मालूम था लेकिन वो अचानक से याद नहीं आया. तो मैंने पूछा अभी कैमरामैन से, हमारे जो स्पेशल कैमरामैन है मेरे भाई, बहुत टैलेंटेड हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आई लव यू मॉम का लोग आंसर देते हैं, यानी रिप्लाई करते हैं. क्या करते हैं? लव यू टू. हाँ, आई लव यू टू. यस, थैंक यू. आई लव यू टू बोल देते हैं ना. तो आई लव यू अगर किसी ने कहा तो अक्सर जो है लोग आई लव यू टू कह देते हैं ना. तो ये देखो, आई लव यू टू, सेम टू यू, इसमें फ़र्क क्या है. तो आई लव यू मॉम, ये देखिए क्वेश्चन किस तरह से किया गया है. मतलब आप ठीक है आई लव यू टू बोल देते हैं बट इट इज़ वो फॉर्मल जो है कि नहीं माना जाएगा, इनफॉर्मल. इट इज़ इनफॉर्मल, वो सही नहीं माना जाएगा. देखिए, जिस तरह से हम लोग अपना सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस करते हैं, उसी तरह से उसका आंसर भी सेम टेंस में, सेम लहजे में देना पड़ेगा आपको. देखिए, आई लव यू मॉम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, कि मम्मी आपको मैं बहुत प्रेम करती हूँ. तो उसका आंसर आई लव यू टू नहीं देना है ना, कि मैं भी आपको प्रेम करती हूँ, है ना, या सेम हेयर. ये सब गलत है, ऐसा नहीं करेंगे. आप करेंगे सो डू आई, सो डू आई. इस तरह का कोई भी अगर आपको रिप्लाई देना है तो आप इसी लहजे में देंगे, है ना. तो देखिए, आई लव यू मॉम, सो डू आई, ये हो गया आपका कि मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ. सो डू आई. बहुत लोग बोल देते हैं आई आल्सो लव यू, है ना, इवन आई लव यू. ये गलत है. आपको आई लव यू का आंसर आप जानते हैं कि किस तरह से. सो डू आई, अब डू लग गया ना तो ये एम्फेसाइज कर दिया है आई को कि सो डू आई, यानी मैं भी, यानी पक्का. डू जब लग जाता है ना तो पक्का हो जाता है. आई गो तो तुम बोलोगे कि हाँ आई डू गो, है ना. किसी ने बोला कि प्लीज़ कम एट माई होम समडे, किसी दिन मेरे घर आइए. तो अगर आप बोल देते हैं कि इस लहजे को इस तरह से बोलते हैं प्लीज़ डू कम समडे एट माई होम, प्लीज़ डू कम, इसका मतलब ज़रूर आइए. तो ज़रूर जो होता है ना, वो ज़रूर, उस ज़रूर को ये जो है डू जो है एम्फेसाइज करके उसका एक्सप्रेशन निकालता है. तो सो डू आई मैंने मैं भी पक्का करती हूँ, यानी मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, एकदम पक्का. आई एम फॉर श्योर दैट आई लव यू इन द सेम पैरामीटर, जो आपका पैरामीटर है प्रेम करने का, हालांकि इसका कोई पैरामीटर नहीं होता. तो कहने का मतलब आई लव यू मोम का आंसर होगा सो डू आई. और इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन आपको कोई करता है या कोई एक्सप्रेशन इस प्रकार से आपको देना है तो सेम टेंस में देना है, उसके वर्ब के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है. आई है तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वी यू देख साथ में डू लगता है, और अगर ही शीट या नेम होता है तो उसके साथ में डज लगता है. तो सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के ठीक पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके ठीक पहले सो कर देना है. सो डू आई, सो डज ही, सो डज शी, इस तरह से सो डू दे, ऐसे आपको आंसर देना है. देखिए, अगला आपका है. अब इसमें हम एक ऐसी वर्ब लेते हैं जो लिंकिंग वर्ब है. ठीक है, सब्जेक्ट है, उसका कॉम्प्लीमेंट है. तो यहाँ पर देखिए, टीना ने बोला आई एम टायर्ड. टीना बोली मैं थक गई हूँ, मैं मार्केट गई थी मम्मी आपके साथ में, मैं थक गई हूँ. तो मॉम ने क्या बोला, सो एम आई, ऐसा होना चाहिए, है ना. आई एम टायर्ड का आंसर आप नहीं देंगे,
कि सेम हेयर या आई एम आल्सो टायर्ड, कह सकते हैं आई एम आल्सो टायर्ड, बट उसका एकदम बिल्कुल टू दी पॉइंट आंसर देंगे तो बेहतरीन होगा, अच्छा माना जाएगा बोलना। तो आई एम टायर्ड एकदम शॉर्ट में बोलना, सो एम आई। देखिए यहाँ पर लिखा ना आई एम टायर्ड, सो एम आई, मैं भी थक गई हूँ। अगला है टीना ने बोला आई एम सॉरी, है ना, आई एम सॉरी। अब आई एम सॉरी अगर बोलती है टीना तो मॉम क्या बोलेंगी, इट्स ओके, है ना, इट्स ओके मतलब ठीक है। आई एम सॉरी माने मुझे दुख है, या आई एम सॉरी का मतलब होता है मैं दुखी हूँ जो गलती मुझसे हुई है ना। कोई अगर आपका पश्चाताप करना तो लोग आई एम सॉरी बोल देते हैं कोई गलती करने पे, तो अक्सर लोग उसका क्या आंसर देते, इट्स ओके, है ना, नेवर माइंड, है ना, डोंट माइंड, इस तरह से आंसर लोग देते हैं। और आई एम सॉरी का इट्स ओके लोग बोलते हैं, तो वो इट्स ओके बोल सकती है। आई एम सॉरी पर मॉम जो है इट्स ओके भी बोल सकती है, लेकिन अगर उन्हें पता लगा, मान लो कि हाँ मेरी भी गलती है, कहीं पर ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं कि आपको लगता है कि गलती सामने वाले ने की है तो मेरी भी गलती हो गई है। मान लीजिए साइकिल से आप जा रहे हैं, दोनों की साइकिलें थोड़ा टकरा गई, तो आप मुस्कुरा देते हैं, एक्सप्रेशन एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उस जगह पर किसी ने बोला आई एम सॉरी, तो आप इट्स ओके बोलेंगे तो ठीक है, उसने गलती किया ना, आपने गलती नहीं किया तब तो ठीक है कि आई एम सॉरी पर इट्स ओके। लेकिन मान लीजिए आपने भी गलती की, आपकी भी गलती थी, आप जा रहे हो कहीं इधर उधर देख रहे हैं, दोनों लड़ गए, मान लीजिए कंधे से कंधा लड़ गया आपका, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, तो आप इसको बोल सकते हैं सो एम आई, है ना, आई एम सॉरी का सो एम आई, भाई भैया मुझे भी दुख है, उसने बोला आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना, माफ़ कीजिए, तो आप भी बोलते हैं सो एम आई। तो वहाँ पर माफ़ कीजिए में इट्स ओके वाला चलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये एक्सप्रेस करना है कि मुझे दुख है इस बात का, जो गलती हो गई, आई एम सॉरी, तो उस लहजे में ये भी चल सकता है सो एम आई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि मुझसे भी गलती हो गई, है ना, ये अच्छा है, काम चला सकते हैं कहने का मतलब। तो आंसर कहने का मतलब है कैसे देंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देंगे, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। और एक ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की है किसी ने मुझे, हालांकि मैंने हटा दिया है, कमेंट किया था, उसने बोला था थैंक्स यू, उसने थैंक्स यू बोला था मुझे, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप एक्सप्रेशन देते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, अगर पहला वर्ड आपका कोई भी वर्ब होता, चूँकि इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हम लोग वर्ब से करते हैं, मेन वर्ब से करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो जिस तरह से आप बोलते हैं ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, कम हियर, यहाँ आइए, उसी प्रकार धन्यवाद भगवान या हे ईश्वर आपको लाख लाख शुक्रिया है, तो आप बोलते हैं ना थैंक्स गॉड, ये गलत है, थैंक्स मत बोलिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब की होती है उसमें एस नहीं लगाते हैं, है ना, थैंक गॉड होगा, थैंक्स गॉड नहीं बोलना कभी भी, थैंक गॉड बोलना है। तो ये मिस्टेक सुधार लेनी है। दूसरी देखिए, जो सेम टू यू और सेम हियर वाला लहजा है, जो मैंने आई लव यू बोला था, उसमें क्या होता है कि जब कोई किसी खास ओकेज़न पर, किसी खास पर्टिकुलर सिचुएशन पर अगर आप किसी को मुबारकबाद देते हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं ना, आप बधाइयाँ देते हैं उसे, तो उसमें ये ठीक है, सेम टू यू या सेम हियर, है ना, उसमें चल जाता है सेम टू यू। जैसे किसी ने कहा हैप्पी होली, अभी है होली आ रही है, हैप्पी होली, तो आप बोलेंगे सेम टू यू या सेम हियर। अब सेम टू यू का मतलब होता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। देखिए सेम टू यू को ये मतलब हुआ कि आपको भी मुबारक हो, उसने कहा हैप्पी होली तो आप बोलेंगे सेम टू यू। और सेम हेयर का मतलब होता है कि जो फीलिंग्स आपकी है ना, वही मुझे भी महसूस हुई, है ना, कहने का मतलब है कि आपको भी वही लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा है, तो दोनों का लहजा सेम है, लेकिन मीनिंग समझ लीजिए। सेम टू मतलब आप उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, मुबारकबाद उसी लहजे में दे रहे हैं, और सेम ईयर का मतलब होता है कि मैंने वेलकम किया आपकी भावनाओं का और मुझे भी खुशी हुई, मतलब वही एक्सप्रेशन मैं भी दे रहा हूँ, तो दोनों का लहजा सेम है, तो इसको कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह के जगह पर आप इसमें यूज करेंगे रिप्लाई देते समय। बाकी ये तो आप समझ ही गए होंगे, जो स्पेशल था वो ये था कि कुछ टिपिकल रिप्लाई आपको देना पड़ता है, तो उसमें आपको ध्यान देना है किस तरह से आपको रिप्लाई देना है। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी प्रस्तुति थी, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लगातार लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि चैनल बूस्ट करना है, आपका खुद का चैनल है, आपका अगर सपोर्ट नहीं होगा तो हमारा इस पर आना बेकार है। और मैं समझता हूँ अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आगे चल के देखिए, ये हमारा चैनल देखिए हमने एडवांस लेवल का बनाया है, लेकिन मजबूरी मुझे कभी कभी ना बेसिक लेवल का भी इंग्लिश सिखानी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे इस तरह से हैं कि जो कि स्लो लर्नर होंगे, उनका बेसिक नहीं मजबूत है, वो सेंटेंस बेचारे नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए मैं लेकर आता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें बेसिक मालूम हो सकें। बाकी 3 लेवल होता है, एक बेसिक इंग्लिश होती है, फिर आपका अपर इंटरमीडिएट लेवल होता है, फिर इंटरमीडिएट लेवल इंग्लिश होती है, उसके बाद में भी एडवांस लेवल की होती है। तो एडवांस लेवल में देखिए क्या होता है कि जिनको हेजिटेशन होता है, वो बड़े आराम से अंग्रेजी जानते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ करके ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अंग्रेजी बोलना पड़ता है, उनके लिए एडवांस लेवल होता है। लेकिन जिन्हें सेंटेंस नहीं बनाना आता है, ठीक है, उनके लिए हम लोग बेसिक इंग्लिश सिखाते हैं। बाकी जो सेमी आपका जो सेमी एडवांस्ड होता है,
उसमें कुछ लोग सेंटेंस बना लेते हैं, ऐसा नहीं, उसमें सेंटेंस बना लेते हैं वो लोग, लेकिन उसको अच्छी तरह से बनाना नहीं आता है, उल्टा सीधा मतलब थोड़ा थोड़ा गलती करके बनाते हैं। कहने का मतलब स्टार्टिंग कर लेते हैं वो लोग और बोलने में भी वो गलतियाँ करते हैं सेमी एडवांस लेवल पर। तो सेमी एडवांस लेवल पर दिक्कतें बहुत आती हैं। तो आप अच्छी तरह से, मुझे पता है कि हाँ आप लोग किस लेवल से हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह नहीं पता है, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट से पता लग जाता है कि आपका लेवल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़ हेल्प मी। और मैं चाहूँगा कि आज इसे एंजॉय करें, कल इससे भी बेहतरीन कोई चीज़ लेकर आऊँगा, ताकि थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ आप लेते रहें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव ए नाइस डे।